हेलो दोस्तों, म्यूचुअल फंड एसेट मैनेजमेंट कंपनी एचडीएफसी एएमसी के बारे में हम बात करेंगे। रिजल्ट्स उनके आ रहे हैं जनवरी 11 को और आप देख सकते हैं मार्केट कैप बिल्कुल उनका बढ़ा है। 68,000 करोड़ से ऊपर का उनका मार्केट कैप है। अगर आप सिर्फ स्टॉक रिटर्न की बात करेंगे सिर्फ लास्ट 1 ईयर में, तो भी इन्वेस्टर्स को अच्छा एक्सपीरियंस हुआ है। 2181 से अभी 3000 से ऊपर स्टॉक प्राइस है। फंडामेंटल्स की अगर हम बात करेंगे 32% का आरओसी है, रिटर्न ऑन इक्विटी 24% से ऊपर है और टोटली डेट फ्री है। तो ये सब कुछ चीजें हैं। तो हम लोग बिजनेस को हम लोग यहां पर डिटेल में डिस्कस करेंगे। क्या इंपॉर्टेंट चीजें एचडीएफसी एएमसी में सपोर्ट में आई है, क्या नहीं आई है, क्या रिस्क है, क्या अच्छा है, सब कुछ डिस्कस करेंगे दोस्तों। लेकिन सबसे पहले आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर। हमारी अर्ली फाइनेंशियल आजादी की टीम की तरफ से आपके लिए नया साल बहुत ही मंगलमय हो। और इस न्यू ईयर के उपलक्ष्य में दोस्तों आप हमारे अर्ली फाइनेंशियल आजादी के ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, जहां पर जितने भी कोर्सेस हैं, बहुत सारे बंडल्ड कोर्सेस भी हैं यहां पर। ये सब कोर्सेस आपको 50% डिस्काउंट में मिलेंगे। डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक को दिया हुआ है, न्यू ईयर करके कोड है। इस कूपन को आप सिलेक्ट करेंगे और 50% कोई भी कोर्स होगा आपका जो प्राइस है वो कम हो जाएगा। हमारे ऐप को बहुत ही अच्छे टेस्टिमोनियल्स भी मिले हैं और 1000 से ज्यादा डाउनलोड्स भी मिले हुए हैं दोस्तों, आप चेक कर सकते हैं। अब आते हैं एचडीएफसी एएमसी के बिजनेस के ऊपर। ये क्या है? क्वार्टरली एवरेज एयूएम। कब की मैं बात कर रहा हूं? जुलाई, अगस्त, सितंबर। एयूएम मतलब ये होता है एसेट अंडर मैनेजमेंट, कितना पैसा वो मैनेज करते हैं। देखिए एचडीएफसी एएमसी की बहुत सारी स्कीम है। एचडीएफसी बैलेंस्ड एडवांटेज, एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप, एचडीएफसी स्मॉल कैप, फिर एचडीएफसी लिक्विड फंड, कुछ डेट की भी स्कीम है, बहुत सारी स्कीम्स। तो इन सबका कितना टोटली पैसा वो मैनेज करते थे सितंबर 2022 में 4.29 लाख करोड़। ये 22% बढ़कर कितना हो गया? 5.24 लाख करोड़। तो इंक्रीज हुआ। अब इंटरेस्टिंग चीज क्या रही कि उन्होंने एक जो चीज जो उनके लिए नेगेटिव जा रही थी उसको उन्होंने रोका। क्या रोका? वो मार्केट शेयर लगातार पिछले 2-2.5 साल से लूज कर रहे थे। 4 साल पहले ये वीडियो में बना रहा होता तो मैं आराम से कह पाता आपको कि मार्केट लीडर कौन है? एचडीएफसी एएमसी है। 2 साल पहले मैं कहता कि नहीं, एचडीएफसी एएमसी कहीं दिख नहीं रही है, इनफैक्ट वो मार्केट शेयर लूज कर रहे हैं। लेकिन सितंबर में आप देखिए 2022 में 11% का मार्केट शेयर जो था वो उन्होंने इंक्रीज करके 11.2% यहां पर किया हुआ है। अगेन जून के कंपैरिजन में थोड़ा कम हुआ है, लेकिन फिर भी उन्होंने ओवरऑल 1 साल में मार्केट शेयर इंक्रीज किया है। अब ये मार्केट शेयर कोई भी कंपनी बढ़ाए तो बिल्कुल पॉजिटिव होता है। ये क्यों जरूरी है? सोच लीजिए कोई भी सेक्टर, सोच लीजिए 10% से ग्रो कर रहा है और कोई भी कंपनी है, ये आपके मैं जनरल नॉलेज के लिए बस बता रहा हूं, और कोई कंपनी बोले कि हम 9% से ग्रो कर रहे हैं तो कोई बहुत अच्छी बात नहीं है। लेकिन अगर वो कंपनी कहे कि हम 15% से ग्रो कर रहे हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। ठीक है, तो इसीलिए बहुत सारे कंपनियों के भी रिजल्ट्स आने वाले हैं। मार्केट शेयर को भी जरूर देखिए। जब भी हम फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं, बिजनेस समझते हैं, तो मार्केट शेयर गेन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया हो जाता है। मार्केट शेयर के बाद क्या उन्होंने प्रॉफिट बढ़ाए हैं? लास्ट ईयर प्रॉफिट ऑलमोस्ट, आपको वो मैं डेटा भी दिखा देता हूं। ये देखिए, ये है लास्ट ईयर का प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट। ये देखिए मार्च 2022 मार्च 2023 रेवेन्यू देखिए लगभग बराबर है, 2429 2478 करोड़, मतलब बराबर है। और प्रॉफिट भी देखिए लगभग बराबर है, 1393 करोड़, मतलब 1400 करोड़ को जस्ट टच कर रहा है और ये जस्ट 1400 करोड़ से थोड़ा सा ऊपर है। मतलब जो प्रॉफिट जो थे लास्ट 2 साल में कांस्टेंट थे, आसपास ही थे, और 2021 के साथ भी कंपेयर करें तो बहुत ज्यादा बढ़े नहीं थे। ठीक है, अब 6 महीनों का डेटा तो हम लोग के पास आया हुआ है। ठीक है, और इस 6 महीने में एक प्रॉमिस दिखाया है एचडीएफसी एएमसी में, जहां पर उनका जो प्रॉफिट है 678 करोड़ से बढ़कर 915 करोड़ हुआ है। अब ये जो नंबर आप देख रहे हैं टोटल साल का देख रहे हैं। अभी मार्च 2024 का नंबर हमको यहां नहीं दिख रहा है, वो हमको कब दिखेगा? जो अप्रैल मई का जो रिजल्ट्स आएंगे तब। लेकिन एटलीस्ट 2 क्वार्टर के रिजल्ट तो हम लोग के पास है। उससे इतना पता चल जा रहा है कि कंपनी का जो प्रॉफिट ग्रोथ है, जो कि लगभग पिछले 3 सालों से बहुत ग्रो नहीं कर रहा था, वो 35% इस साल में ग्रो कर रहा है। और क्वार्टर 3 में अगेन यही देखना है कि जो स्पीड या जो ग्रोथ वो कर रहे हैं वो मोमेंटम कंटिन्यू रहता है या नहीं रहता है। कंटिन्यू रहता है तो वेल एंड गुड, और कंटिन्यू नहीं रहता है तो फिर अगेन प्रॉफिट्स जो है वो कम हो सकते हैं। तो इसको भी ध्यान में रखना है। ज्यादा प्रॉफिट का एक फायदा क्या हो सकता है कि डिविडेंड इन्वेस्टर्स को ज्यादा मिल सकता है। देखिए लास्ट 3 साल में प्रॉफिट तो लगभग समान ही थे, 1326 करोड़, 1393 करोड़, 1424 करोड़, बहुत ज्यादा इसमें आपको मतलब 10% के रेंज के अंदर ही था। लेकिन डिविडेंड फिर भी कंपनी ने ज्यादा दिया था, 34 से 48 हो गया। रीजन क्या है कि उनका पे आउट रेशियो उन्होंने बढ़ाया था। अब इस साल प्रॉफिट अगर बढ़ते हैं और पे आउट रेशियो भी ज्यादा रहता है तो ज्यादा डिविडेंड का भी एक्सपेक्टेशन रह सकता है। लेकिन वो चीज के लिए कुछ भी कह पाना अभी बहुत जल्दबाजी है। बिल्कुल एकदम 2024 की शुरुआत की मैं बात कर रहा हूं, 2023 के एंड की बात कर रहा हूं। ये हमको और ज्यादा क्लियर पिक्चर जो है अप्रैल मई के महीने में मिलेगी जब फाइनल रिजल्ट्स आएगा। ठीक है, बट डिविडेंड साल में एक बार आ रहा है और कुछ मई जून का जो महीना होता है उस समय में रिजल्ट्स आते हैं, और फिर अप्रैल मई के समय में रिजल्ट्स, फिर मई जून जुलाई उस समय में रिकॉर्ड डेट आती है। हाइलाइट्स क्या है? 79 लाख कस्टमर्स हैं, जो कि लास्ट ईयर 61 लाख कस्टमर्स थे। तो उन्होंने कस्टमर्स ऐड किए हैं और मार्केट शेयर को उन्होंने
ऐड किया है दोस्तों। यील्ड बहुत अच्छी रही है और देखिए एक अच्छा फायदा उनको इसलिए भी मिला है क्योंकि ओवरऑल म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री ने भी बहुत अच्छा ग्रो किया है और इक्विटी ने भी परफॉर्म किया है। और देखिए अगर आपके फंड परफॉर्म करते हैं तो एएमसी को भी फर्क पड़ेगा, अच्छा होगा। तो उनके जो कुछ फंड्स हैं उन्होंने भी, क्योंकि पीएसयू में थोड़ा ज्यादा रहता था, पीएसयू को 4-5 साल पहले कोई ज्यादा अच्छा पूछा नहीं जाता था, लेकिन 2023 में पीएसयूज की बहुत अच्छा पॉजिटिव जैसा देखने को मिला है। तो बहुत सारे फंड्स यहाँ पर पीएसयूज लेते हैं। तो प्रशांत जैन जी थे पहले फंड मैनेजर, तो वो अच्छा परफॉर्मेंस हुआ है जिसकी वजह से देखिए जहां पैसा हो, जहां पर अच्छा रिटर्न मिले तो इन्वेस्टर्स को भी वहां पर इंटरेस्ट आता है। तो ये एक कारण है जिसकी वजह से इक्विटी फंड ने परफॉर्म किया है, तो एयूएम भी उनको ज्यादा मिला होगा। लेकिन क्या एचडीएफसी एएमसी हमको सस्ते में मिल रही है? तो देखते हैं। पी रेशियो 41 का है। अब 41 का पी रेशियो है। अब यही कंपनी, ये देखिए यही कंपनी का 5 साल पहले नहीं, 5 साल का एवरेज आप निकालेंगे 39-40 के आसपास, मतलब अपने हिस्टोरिकल लेवल से या उसके आसपास में ही है। अब यही कंपनी लास्ट ईयर ये देखिए दिसंबर के समय में 34 पी में मिल रही थी और इनफैक्ट एक ऐसा भी मई के या मार्च के टाइम में ये 25 पी भी मिल रही थी। तो अभी थोड़ा सा पी रेशियो 40-41 थोड़ा बढ़ा है। अब पी रेशियो ये चेंज हो सकता है, प्राइस डिवाइड बाय अर्निंग, प्राइस बढ़ा है, ठीक है, प्राइस तो ये ऊपर वाला पार्ट तो सेम रहता ही है, लेकिन अर्निंग अगर बढ़ जाती है तो पी रेशियो फिर से कम हो सकता है। अब वो जो चीज है साल में सिर्फ 4 बार ही आती है, इसीलिए जनवरी 11 इंपॉर्टेंट है। अभी तो हिस्टोरिकल लेवल से महंगा है, लेकिन अगर प्रॉफिट में सरप्राइज हो जाए तो फिर पी रेशियो थोड़ा सा कम हो सकता है। यहां पर भी जनरली जो एएमसी कंपनीज है पी रेशियो को थोड़ा ज्यादा वैल्यू दिया जाता है, तो पी रेशियो को भी यहां पर देखना जरूरी है। बाकी फंडामेंटल्स मजबूत है। अभी एचडीएफसी बैंक ही एक तरीके से, क्योंकि अभी एचडीएफसी का मर्जर हो चुका है, तो एचडीएफसी बैंक ही इनका मेन आप ओनर मान सकते हैं। स्ट्रॉन्ग मार्जिन भी है बिजनेस के, देखिए ऑपरेटिंग मार्जिन 77% है और ये जो बिजनेस है ऑलमोस्ट डेट फ्री बिजनेस है। और ये ऐसा नहीं है कि खाली एचडीएफसी एएमसी में आपको देखने को मिलेगा, आपको जैसे फॉर एग्जांपल मैं निपॉन भी दिखाता हूं, निपॉन लाइफ एएमसी, आप मार्जिन्स देख सकते हैं। देखिए इस बिजनेस में मार्जिन्स बहुत अच्छा रहता है, ऑपरेटिंग मार्जिन उनका भी देखिए 57% है और देखिए उनका भी डेट बहुत ज्यादा नहीं रहेगा। तो ये एक ऐसा बिजनेस है जहां पर मार्जिन्स हमेशा थोड़ा अच्छा रहता है। लेकिन यस, जैसे पी रेशियो इनको 31-32 का मिला हुआ है, मार्केट अपने हिसाब से किसी कंपनी को अच्छा वैल्यूएशन देती है, किसी को नहीं देती है। जैसे फॉर एग्जांपल आप यहां पर यूटीआई को देखेंगे, यूटीआई का वैल्यूएशन 20 है, एचडीएफसी का 40 है। अगेन आप बोलेंगे कि ये सस्ता है, मैं बोलूंगा नो, ऐसा नहीं है। रीजन है ये डेटा है। अब डेटा को 100 लोग हैं तो 100 लोग अलग अलग तरीके से एनालिसिस करें, कोई कहेगा कि हाँ सस्ता है, कोई कहेगा कि नहीं 19.6 से जस्टिफाई करता है, शायद वो कंपनी की ज्यादा क्वालिटी है इसलिए वो थोड़ा हायर प्रीमियम मार्केट दे रही है और इसको नहीं दे रही है। जैसे फॉर एग्जांपल आप नेस्ले को देखिए, नेस्ले का हमेशा पी रेशियो 60, 70, 80 के आसपास ही रहता है, ठीक है। और कोई थोड़ी सी मतलब कमजोर कोई एफएमसीजी कंपनी हो तो उनको पी रेशियो थोड़ा कम मिलता है। तो ये मार्केट के ऊपर ही होता है। जैसे लास्ट ईयर तक जो रेलवे कंपनीज थी उनका पी रेशियो देखिए, बहुत सारी पी रेशियो आरवीएनएल इन सबको देखिए 7-8 के आसपास ही था, इस बार देखिए बहुत अच्छा हो गया। तो ये एक सोच है और ये नंबर्स हैं, डेटा है, इससे बस आपको समझना है कि अच्छा ये सस्ता है या महंगा है। अगर आपको लगता है कि नहीं मार्केट इनको देख नहीं रही लेकिन बहुत अच्छा ग्रोथ इसमें पोटेंशियल है, तो फिर आप बिल्कुल एक अंडर वैल्यूड जो कंपनी है उसको आप देख पा रहे हैं। तो ये एक चीज को हमेशा देखना पड़ता है, ठीक है। जैसे यहां पर भी देखिए मार्जिन उनका 49.5% है। खैर हम लोग यूटीआई एएमसी के बारे में बात आज नहीं कर रहे हैं क्योंकि उनको एनालिसिस करेंगे तो उनका भी मार्केट शेयर देखना पड़ेगा कि किस तरीके से प्लस हो रहा है या माइनस हो रहा है। अगर मार्केट शेयर उनका नेगेटिव हो रहा है तो फिर तो बिल्कुल जो है 30-40 का पी शायद उनको जस्टिफाई भी ना हो। लेकिन अगर किसी साल में या किसी क्वार्टरली रिजल्ट में ऐसा आ गया कि मार्केट शेयर गेन कर रहे हैं या प्रॉफिट और बढ़ गया है तो फिर बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है। और ये एक जनरल जो चीजें हैं वो मैं आपको बता रहा हूं, तो वो कोई बाई सेल जैसी चीजें नहीं है। ये सिर्फ हम लोग जब भी लर्निंग करते हैं तो इन सब चीजों को देखना है। ये सब डेटा है, रॉ डेटा है जिनको मैं आपके सामने लेकर आ रहा हूं और इन डेटा को आपको कैसे एनालाइज करना है उसके बारे में आपको बता रहा हूं दोस्तों। तो जनवरी 11 यहां पर रिजल्ट्स आने वाले हैं एचडीएफसी एएमसी को। सब्सक्राइब करके रखिएगा। अर्ली फाइनेंशियल आजादी आपके समय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू दोस्तों।